नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। पार्लियामेंट मानसून इजलास के आखिरी लम्हात भी तातुल का शिकार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए मुलतवी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को जेड दर्जे की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ पहुंची क़यामगाह। गुजरात में शदीद बारिश। पोरबंदर के कई इलाके ज़ेरे-आब। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव। कई घाट डूब गए। दिल्ली के मजीद स्कूल्स में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी। तलाशी मुहिम जारी। हैदराबाद के मियापुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत। घर में लाशें दस्तयाब। कमसीन बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। जुबली इनक्लेव माधवपुर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज होटल की जानिब से किया जा रहा तामीरी ढांचा मुनहद्दम। और गजा में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन जारी। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी, एनसीपी के सरबराह शरद पवार, कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी के अलावा डीएमके, उद्धव ठाकरे ग्रुप, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बाएं-बाजू और दूसरी जमातों के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी लम्हात भी तातुल का शिकार देखे जा रहे हैं। आज लोकसभा की कार्रवाई आगाज के 1 मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल जारी था। स्पीकर ओम बिरला ने सुबह वक्फे सवालात के आगाज की कोशिश की, लेकिन इब्तिदा में ही अपोजिशन के अरकान एसआईआर और दूसरे मौज़ूआत को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से कार्रवाई को मुलतवी किया गया। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 401, माननीय मंत्री जी, Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन अरकान के एसआईआर और दूसरे मौज़ूआत को लेकर किए गए एहतजाज की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब सदरनशीन हरिवंश ने जैसे ही 11 बजे कार्रवाई चलाने की कोशिश की, अपोजिशन के अरकान नारे लगाने लगे। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए नायब सदरनशीन ने कार्रवाई को दोपहर
2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान अभी अभी ये इत्तला मिल रही है कि लोकसभा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी और लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई, ऐवान में अपोजिशन का शोरगुल जारी था, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फिलहाल लोकसभा, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। जिस तरह से मानसून इजलास में यहाँ से आगाज हुआ है, SIR को लेकर अपोजिशन का एहतजाज जारी था। इस दौरान बाज़ बिलों को भी मंजूर किया गया, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। फिलहाल राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी है। Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. Please, 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 no, please. आप नहीं चाहते 0 hour चलाना। The house is adjourned to meet at 2 p.m. दिल्ली के मजीद स्कूल्स में आज बम रखे जाने का ईमेल मौसूल होने के बाद अफरा तफरी देखी गई। 4 दिनों में तीसरी बार स्कूल्स को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए हैं। दिल्ली के 6 स्कूल में आज सुबह 6:35 से लेकर 7:48 के दरमियान धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए। इनमें आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर, BGS इंटरनेशनल स्कूल, राव मान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्सफोर्ड स्कूल और इंदिराप्रस्था इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। फौरी पुलिस और बम स्क्वाड को तलब कर लिया गया। स्कूल की मुकम्मल तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। बिहार के शेखपुरा में इंडिया इत्तेहाद की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा आज भी जारी है। आज तेजस्वी यादव ने शेखपुरा में यात्रा की क़यादत की। RJD के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की भी कसीर तादाद इसमें मौजूद थी। राहुल गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। चूंकि आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले थे, इसलिए राहुल गांधी दिल्ली में हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता को Z दर्जे की सिक्योरिटी फराहम किए जाने की इत्तला है। आज सुबह रेखा गुप्ता की क़यामगाह पर CRPF के दस्ते देखे गए। वाज़ेह है कि 4 शंबे को दिल्ली की वज़ीर आला पर अवामी समात के दौरान गुजरात के साकिन एक शख्स की तरफ से मुबैना तौर पर हमला किया गया था। आज BJP के मुख्तलिफ क़ायदीन ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। दूसरी तरफ दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के एक पुराने साथी ने 4 शंबे को पेश आए वाक़े को ड्रामा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए तालिब इल्मी के दौर के वज़ीर आला के साथी ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी रेखा गुप्ता इस तरह का ड्रामा कर चुकी हैं। सुर्खियों में रहने के लिए वो अक्सर इस तरह की हरकतें करती हैं। ये कोई हमला नहीं हुआ है, उनको सबसे पुराना मैं जानता हूँ। कोई हमला नहीं हुआ है, उन्होंने अपना एक बंदा स्टोरी क्रिएट करने के लिए किया है। ये जब एक बार प्रदर्शन हो रहा था, जब वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, मैं उपाध्यक्ष था, तो हमने सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना था उस समय। ये कहती थी जो विदेशी सौंदर्य प्रसाधन है उसका हमको प्रयोग नहीं करना है। और पीछे आई मुझे बोली, अनिल मेरे ने माचिस जला के 3-4 बाल जला दे, जिससे कि मैं ये दिखाऊंगी कि सौंदर्य प्रसाधन के जो है आहूत अग्नि जलाने के पीछे मैं भी जल गई। तो ये नौटंकी है, बहुत सालों से करती है, 27 साल से मैं इन्हें जानता हूँ।
गुजरात के कई इलाके शदीद बारिश के बाद पानी में डूबे हुए हैं। पोरबंदर का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर देखा गया। सोमनाथ पोस्टल हाईवे यहां पानी में डूबी हुई देखी गई है। द्वारका जिले का रावल देहात भी सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। कई देहातों के दरमियान राब्ता टूट गया है। बचाव राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई है। तो यह है गुजरात मॉडल का मंजर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी पानी है और उसके साथ साथ कई नदियां और तालाब यहां पर लबरेज हो गए हैं। तो यह ड्रोन से लिया गया विजुअल आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर इस वक्त पोरबंदर का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। उधर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को जहां पर मफलूज बना दिया है, वहीं रियासत की कई नदियां, तालाब और प्रोजेक्ट लबरेज हुए हैं। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया है। नासिक से होकर गुजरने वाली गोदावरी ने कई घाटों को डुबो दिया है। घाटों के पास सरगर्मियां बंद देखी गई हैं। गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में इंतजामिया को चौकस देखा गया है। हैदराबाद के मियाँपुर में पेश आया एक सनसनीखेज वाक़े में एक ही घर के 5 खानदान की लाशें मुश्तबा हालत में पाई गई हैं। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ियान ने मुबैना जहर पीकर खुदकुशी की होगी। महरूकीन की शिनाख्त 60 साला नरसिम्हा, 55 साला वेंकटम्मा, 32 साला अनिल, 24 साला कविता और 2 साल की अप्पू की हैसियत से की गई है। पड़ोसियों ने ताफुन महसूस होने पर पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। खुदकुशी की वजह अगर है तो इसका कोई वजह पता नहीं चल पाया है। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। मुश्तबा अमवात के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। నిన్న ఫోన్ చేశాడు ఈవినింగ్ టైంలో రూమ్ షిఫ్ట్ అవుతున్నా నేను ఈ విధంగానే నిన్న 6:37కి కాల్ చేసి సార్ రూమ్ షిఫ్ట్ అవుతుందంటే రేపు మార్నింగ్ వచ్చి కలుస్తలేరా అని చెప్పేసిన. ఇప్పుడు పొద్దున 8:30-9 గంటలకు వేరే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇట్లా మాట ఇట్లా అయిందంట కదా అంటే మా ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఎవరు చేసారో తెలియదు. ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు ఇట్లా అయిందంట అంటే పోయి చూసారండి. నేను ఇక్కడ ఉండేది అమీన్పూర్లో ఉంటాను, అక్కడ లేక్ దగ్గర ఉంటా. వచ్చి ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఏది విషయం తెలియట్లేదు. ప్రజెంట్ అది వాళ్ళ అత్త మామ వాళ్ళ కొడుకు ఇద్దరు వైఫ్ హస్బెండ్ చనిపోయారు. అది ఏ విషయం అయితే తెలియదు. 5 మంది మొత్తం. వాళ్ళది మాది వీళ్ళది కర్ణాటక అండి, చేడం తాలూకా అనంతపురం అని అబ్బాయిది. వీళ్ళ అత్త మామది गैर मजाज तमीरात के खिलाफ हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी हैं। हाइड्रा ने जुबली इनक्लेव माधोपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की अराजी को खाली कराया है। बताया जाता है कि होटल की तरफ से सरकारी अजाबे पर गैर मजाज तामीर की गई थी और ये तामीर 16,000 स्क्वायर यार्ड पर थी। हाइड्रा निदामी कार्रवाई करते हुए गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त कर दिया है। इनहराफ करने वाले तेलंगाना के 10 अरकान असम्बली को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी की जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट जनरल और कानूनी माहिरीन से सिलसिले में मशवरा किया जा रहा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता माह 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला लेने की स्पीकर को हिदायत दी थी।
गजा में 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज के जालिमाना हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात मिस्र में तातुल का शिकार हैं, यहूदी फौज ने कई इलाकों को बमबारी से निशाना बनाया है। गाजा सिटी में यहूदी फौज के हमलों में कई फलस्तीनी शहीद हुए हैं। शेख रदवान के इलाके में अपार्टमेंट को धमाके से निशाना बनाया गया। जबालिया में यहूदी फौज ने हमले किए हैं। मासूम बच्चे भी महलूकीन में शामिल बताए गए हैं। अब तक यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2023 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यहूदी फौज के हमलों में तकरीबन 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस दौरान मगरबी किनारे के रमल्ला, नेबलस और हेब्रोन में भी यहूदी फौज की जारियत में कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। यहूदी फौज रमल्ला के अल अमारी कैंप में दाखिल हो गई और बाज़ फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ देर बालूद के इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बाज़ मकामात पर मज़ाहमतकारों के साथ यहूदी फौज की झड़पें हुई हैं। इसराइल की तरफ से गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे के पहले मरहले के आगाज के साथ ही वजीर आज़म नेतन्याहू ने सालिसों की जानिब से पेश की गई तजवीज़ का जवाब न देने का फैसला किया है। यह फैसला हमास का जवाब तल अवीव को मौसूल होने के 48 घंटे बाद किया गया। यह बात इसराइली चैनल 12 ने बताई है। इसराइली चैनल ने मजीद कहा कि स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर ने पेरिस में खतरी हुक्काम के साथ गजा की तजवीज़ पर बातचीत की और ने बताया कि जंगबंदी के माहदे की शर्त तमाम यरगमालियों की रिहाई है। इस दौरान इसराइल के नशरियाती इदारे ने ऐलान किया कि गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के लिए आइंदा वक्त में कोई वक्त भेजने का इरादा नहीं है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के मुतालिक ये बताया जाता है कि मजीद एहलकारों पर पाबंदियों का निफाज कर दिया है। नई पाबंदियों का ऐलान गुज़िश्ता रात किया गया। ये पाबंदियां फौजदारी अदालत की तरफ से इसराइल के बारे में सख्त रवैया, कानूनी व अदालती प्रोसेस के शुरू कर रखने के खिलाफ इजहार नाराजगी के लिए आयद की गई हैं। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली रियासत की गाजा में जारी जंग को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों के हवाले से देखना शुरू किया था और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा रहने वाले योव गैलेंट के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था और इसी बात को लेकर अमेरिका बरहम है और इसी वजह से ICC यानी कि आलमी अदालत के जजेस पर यहां पाबंदियां लगाई गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता को Z दर्जे की सिक्योरिटी, CRPF पहुंची क़यामगाह पर। गुजरात में शदीद बारिश, पोरबंदर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गोदावरी में पानी का जबरदस्त बहाव, कई घाट डूब गए। दिल्ली के मजीद स्कूल्स में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी, तलाशी मुहिम जारी। हैदराबाद के मियापुर में एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा मौत, कमसीन बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी।
हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। जुबली इनक्लेव माधवपुर में सरकारी अराजी पर होटल की जानिब से किया जा रहा गैरमजाज तमीरी ढांचा मुनहत्तम। और गजा में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम। मगरबी किनारे में भी क्रैकडाउन जारी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।